तान्या, और मार, और इतना मार इसको कि ये जब तक मर ना जाए। दीदी मुझे लगता है अब तक तो ये मर ही गया होगा, है ना? नहीं, इतनी ढीठ जान है ना ये, इतनी जल्दी इसकी जान नहीं निकलेगी। और मार इसको जब तक कि इसका मुंह भरता ना हो जाए। ये जीजू को मेरे खिलाफ भड़का रहा था और मेरी दूसरी शादी करवाना चाहता था। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज इसे मार कर ही मानूंगी। मार तान्या, और मार। सही कह रहे हो, मेरे पति से मेरी बुराई करता है, मेरी चुगली करता है। ऐसे लगता है भाभी इस घर की मालकिन मैं नहीं ये है। आज तो मार मार के इसका भरता बना दूंगी मैं। अब तो मर ही गया होगा दीदी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। काम तो इसका हमने तमाम कर दिया, लेकिन ठिकाने कैसे लगाएंगे इसको? अरे आप चिंता मत करो, इसकी बॉडी तो मैं 2 मिनट में ठिकाने लगा दूंगी। मेरा दोस्त है, मैं अभी उसको कॉल करूंगी और वो ना अपने साथ 3-4 गुंडे ले आएगा। इसकी बॉडी उठवा के कहीं बाहर फेंकवा देंगे। और रही बात इनकी, तो बोल दूंगी कि हमारे घर से बहुत सारे पैसे चोरी करके भाग गया ये। उसके बाद तो वो भी पता नहीं लगाएंगे ना इसके बारे में। अच्छी बात है, इसकी बॉडी ठिकाने लगने के बाद ना हमारे सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और चल तू अपने दोस्त को जल्दी से फोन कर। हाँ चलो। भाभी, भाभी मुझे मारना चाहती है भैया। मोहित का फोन। हाँ मोहित बोल। हेलो हेलो भैया, भैया। अरे तू 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 रो क्यों रहा है? क्या हुआ है? भैया, भैया आप कहाँ पर हो भैया? भैया घर आ जाओ। हेलो हेलो भैया, आवाज आ रही है? हेलो मोहित, तेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही। क्या बोल? हाँ क्या बोल रहा है, बोलना। भैया आप ना घर आ जाओ, भाभी मुझे ना मारना चाहती है भैया। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, प्लीज आप जल्दी घर आ जाइए। अरे क्या क्या कह रहा है तू? भाभी तुझे मोहित, शायद मुझे तेरी आवाज ठीक से नहीं आई है। क्या कह रहा है? भाभी तुझे मारना चाहती है? भैया, भैया आप घर आइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। प्लीज भैया जल्दी आइए भैया। हेलो हेलो भैया। तू एक काम कर, मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आता हूँ, घर आता हूँ, ठीक है ना? क्या कह रहा है ये? भाभी मारना चाहती है? चल क्या रहा है, जाके देखता हूँ। रमाकांत, मैं घर जा रहा हूँ किसी काम से, ऑफिस संभाल लेना। अरे यार फोन कट गया। पता नहीं भैया को मेरी बात समझ में आई भी है नहीं। अब क्या करूँ मैं, भैया को आने में टाइम लगा। एक काम करता हूँ, जब तक भैया नहीं आते ना छुप जाता हूँ कहीं पे। ये लोग तो मुझे मार देंगे। अरे कहाँ रह गया तेरा दोस्त? दीदी पता नहीं, कॉल तो किया था, आता ही होगा। बस इनके आने से पहले वो आ जाए। सनी तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए, तुमने बताया भी नहीं आने से पहले। अब अपने घर में आने के लिए बताना पड़ेगा क्या तान्या? काम कम था इसलिए आ गया। वैसे ना अच्छा ही हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है आज घर में क्या हुआ है? अरे बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। वो मोहित था ना तुम्हारा भाई, वो हमारे घर से कम नहीं तो 5 लाख रुपए चोरी करके भाग गया है। सुबह से फोन भी ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरा किया उसने। फिर एक काम करता हूँ, पुलिस केस कर देता हूँ उसके खिलाफ, है ना? या फिर उसको बुला के पूछ लेता हूँ कि ऐसा उसने किया क्यों। अरे जीजू कैसी बातें कर रहे हो? अरे उसका फोन तक तो लग नहीं रहा है, तो आप कैसे उससे बात कर पाओगे? हाँ वो तो भाग गया ना, और अपने भाई की पुलिस कंप्लेन करोगे? अच्छा थोड़ी लगता है, घर की बात है, घर में रहने देते हैं ना। तान्या ये तो है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो इसी घर में हो। 1 मिनट रुको। मोहित, मोहित, मोहित बाहर आ। भैया जब आप आ गए, भैया मुझे बचा लीजिए भैया। तान्या भूत? नहीं दीदी, भूत थोड़ी है। ये तो भाग गया था ना, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? 1 सेकेंड, तुम दोनों पहले अपने डाउट्स क्लियर करो। तुम्हारी बहन कह रही है कि भूत है, मतलब मेरा भाई मर चुका है, और तुम कह रही हो कि वो पैसे लेके भाग गया। अरे चल क्या रहा है इस घर में? दोनों पागल हो गई हो क्या? क्या ट्रीटमेंट चाहिए तुम दोनों को? हाँ क्या हुआ है? नहीं सनी, मैं सच कह रही हूँ। ये पैसे चोरी करके भागा था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तान्या तैयारी अच्छी नहीं है तुम्हारी, तुम शायद भूल गई। मैं इस घर में कैश नहीं रखता। मेरा जितना भी कैश है वो सारा बैंक में रहता है। हाँ थोड़ा बहुत रखता हूँ 5-7 हज़ार, लेकिन 5 लाख आज तक नहीं रखा मैंने यार। लेकिन जीजू कैश की बात तो अलग है, हमने तो इसे मार। क्या? नहीं सनी, सीधी ना पागल हो गई है। वो डर के मारे ना कुछ भी बोल रही है। मार दिया था हम, भला इसको क्यों मारेंगे? ये तो पैसे चोरी करके भागा था। और तुम पैसे वैसे की बात घर में है नहीं है छोड़ो ना, पैसे थे चोरी करके भागा, तुम वो सुनो ना।
भैया भाभी ना झूठ बोल रही है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैं ना आज जब कमरे में गया तो कमरे का ना एसी काम नहीं कर रहा था, तो मैं ना ज़्यादा हवा लेने के चक्कर में ना बेड पे उल्टा सो गया एसी की तरफ मुंह करके। और उसके बाद ना भाभी अपनी बहन को लेके आई और मुझे ना मारने लगी बहुत गंदी तरीके से, और आपके सामने झूठ झूठ बोल रही है कि मैंने चोरी करी है इस घर में। भैया आप ही बताइए, मैं चोरी कर सकता हूँ क्या? आपका छोटा भाई इस घर में चोरी कर सकता है क्या? अबे ओ, पागल हो गया है क्या? क्यों बकवास कर रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? आज तक चुगलियां करता होता था मेरे पीठ के पीछे, वो कम थी क्या कि अब तू उसके सामने, कि अब तू उनके सामने मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर रहा है, और वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? होश में भी है या नहीं? अच्छा भाभी, मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रही हैं? आप ना अपनी बहन के साथ मिलके ना मुझे पागल समझ रही हैं। मेरे पास ना भैया प्रूफ भी है, जब ये दोनों मुझे मार रहे थे ना मैंने ना वीडियो बना ली थी। ये देखिए भैया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भैया, इसमें ना साफ पता चल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। तान्या, हो सकता है मेरा भाई झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये वीडियो भी झूठ बोल रही है क्या? बस मुझे सच सच बताओ कि ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे भाई को मारने की कोशिश क्यों की तुम दोनों बहनों ने? सच, एकदम साफ सुथरा बोलो। हाँ तो और क्या करती मैं? तुमने कोई और रास्ता छोड़ा था? जब देखो तब अपने भाई के पीछे पड़े रहते थे तुम, जब देखो तब मोहित मोहित मोहित। परेशान हो गई थी मैं। अरे हमारी कोई लाइफ है या नहीं है? तुम अपनी बीवी से ज्यादा अपने भाई का ख्याल रखते हो, अपनी बीवी से ज्यादा अपने भाई के बारे में पूछते हो। कौन सी बीवी को बुरा नहीं लगेगा? हाँ, ऊपर से मेरी बहन यहाँ पर है, तुमने एक बार भी मेरी बहन पर तो ध्यान नहीं दिया। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है, फिर भी तुम्हें सिर्फ अपने भाई की पड़ी हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि इसे रास्ते से ही हटा दूंगी। जब से ये आया है ना, मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। वैल्यू नहीं करता तान्या, मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। अरे मेरा भाई 1 महीने पहले आया तान्या, तुम्हारी बहन 1.5 साल से यहाँ पे रह रही है, और मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, अपनी बहन की तरह रखा उनको। इनके पति ने छोड़ दिया था ना इनको, मैंने जगह दी, तुम्हारे माँ बाप तक ने नहीं अपनाया इनको, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी एक भी बहन नहीं है, बहन की तरह रख लेता हूँ इनको। और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने वैल्यू नहीं की? अरे वो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो क्या उसका भाई उसको सपोर्ट नहीं करेगा क्या? हाँ? और दीदी, आपके पति ने आपको क्यों निकाला था ना, आज समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि साइको हैं आप, और साथ ही में मेरी बीवी को भी आपने साइको बना दिया है। तुम दोनों मिलके एक इंसान की जान लेना चाहते हो? इतने कैसे गिर सकते हो तुम? और तान्या, एक बात और, मेरा भाई है, बिन माँ बाप का बच्चा है, और पापा के जाने के बाद ना सारे बाप के फर्ज मैं अदा करूंगा उसके लिए जो कर रहा था, जैसे कर रहा था, बाप के फर्ज निभा रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में वो कुछ करे। लेकिन तुम मेरे भाई को रास्ते से हटाना चाहती थी। तुम दोनों सोच भी पा रहे हो कि कितना बड़ा गुनाह करने वाले थे तुम लोग? अरे किसी इंसान की जान लेने वाले थे। अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता और तुम्हारे बारे में पुलिस को पता चल जाता ना, छोड़ो यार, तुम दोनों से बात ही नहीं करनी मुझे। बेहतर ये है कि तुम दोनों ऐसे चले जाओ। तान्या, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, और आज के बाद दीदी मुझे आपसे भी कोई मतलब नहीं है। जितना अच्छा बन सकता था ना, मैं बन लिया, अब और नहीं बन सकता। देखिए जीजू, मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बहन को मत दीजिए, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरी गलती है और मैं गलत हूँ इन सब चीज़ों में, तो मैं आज ही ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को मत निकालिए। सनी, देखो मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तान्या, अगर तुम्हें प्यार होता ना यार, तो मेरी हर उस चीज़ से प्यार होता जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं है यार। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन से प्यार करती हो और कुछ भी नहीं, जिसके लिए तुम मेरे भाई तक को मारने के लिए तैयार हो। तान्या, वैसे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है तुम दोनों के ऊपर, लेकिन तुमसे प्यार किया था इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, डाइवोर्स देके छोड़ रहा हूँ तुम्हें। और अगर चाहो तो तुम अपने घर पे ये भी बोल सकते हो कि मेरा कहीं और अफेयर चल रहा था इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अगर डाइवोर्स देते टाइम तुमने मुझे मना किया तो तान्या, मजबूरन मुझे ये वीडियो एज अ प्रूफ यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप मुझे डाइवोर्स दो और मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ बस। लेकिन जीजू, कुछ नहीं सुनना मुझे, बस जाइए। आप लोग बड़ी हैं इसलिए इज्जत दे रहा हूँ, जाइए।